पुर्तगाल में फिर से सत्ता में लौटे लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल में हुए चुनावों में लुइस मोंटेनेग्रो को एक बार फिर प्रधानमंत्री चुना गया है। उनकी पार्टी अलियांसा डेमोक्रेटिका एडी ने इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्य भूमि पुर्तगाल से पार्टी ने कुल 86 डिप्टी चुने हैं। इसके अलावा अजोरेस द्वीप समूह से भी 3 डिप्टी चुने गए, जो पीएसडी, सीडीएस-पीपी और पीपीएम के साथ गठबंधन में थे। इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका पार्टिडो सोशलिस्टा पीएस को लगा है। पिछले चुनाव में जहां पीएस के पास 77 डिप्टी थे, इस बार केवल 58 डिप्टी ही जीत सके। यह गिरावट 5% वोटों में कमी के कारण हुई। इसके बाद पीएस प्रमुख पेड्रो नुनो सैंटोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चेगा पार्टी ने भी इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में 8 डिप्टी अधिक मिले। अब पीएस और चेगा दोनों के पास बराबर यानी 58 डिप्टी हैं। इस तरह चेगा अभी भी पुर्तगाल की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी हुई है। अन्य दलों के प्रदर्शन की बात करें तो इनिशिएटिवा लिबरल को इस बार 9 डिप्टी मिले हैं, जो पिछले चुनाव में 8 थे। लिबरे पार्टी ने भी 4 से बढ़ाकर 6 डिप्टी चुने हैं और अब यह 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ब्लोको दे एस्क्वेर्दा को बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में उनके पास 5 डिप्टी थे, लेकिन अब केवल 1 बचा है। पार्टी प्रमुख मरियाना मोर्तागुआ अब अकेली प्रतिनिधि रह गई हैं। पार्टिडो कम्युनिस्टा पुर्तगेस ने भी 1 डिप्टी खो दिया है और अब उनके पास कुल 3 डिप्टी हैं। पेसोआस एनिमाइस नातुरेजा पार्टी पीएन ने अपनी डिप्टी की संख्या तो बरकरार रखी, लेकिन उन्हें पिछले साल की तुलना में कम वोट मिले। इनेन सोसा रियल अभी भी संसद की सदस्य बनी हुई हैं। इस चुनाव में एक नई पार्टी जुंतोस पेलो पोवो की भी एंट्री हुई है। इस पार्टी के फिलिपे सोसा मदिरा द्वीप से डिप्टी चुने गए हैं। जेपीपी मदिरा विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और शायद इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह सफलता मिली। अब तक कुल 5,66,532 वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल 9,26,593 लोग वोट देने के पात्र थे, यानी 64.38% लोगों ने मतदान किया, जबकि 35.62% लोगों ने वोट नहीं डाले। पुर्तगाल की राजनीति में यह चुनाव नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। एडी की वापसी, पीएस की गिरावट और चेगा की मजबूती आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है।